क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे टू कैलकुलेट टू जनरलाइज दिस एंड फॉर्म इनटू लेजर। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे बिफोर टू कंस्ट्रक्ट प्रॉपर जर्नल एंट्री, ये सारी प्रॉपर जर्नल एंट्रीज हैं। इससे पहले हमारे पास कुछ चीजें डिटेल्स हैं, जैसे सबसे पहले आपका कैश अकाउंट है, बैंक है, स्टॉक है, डेटर, मशीनरी, ये सारे क्या है हमारे एसेट्स, और राजेश हमारी लायबिलिटीज है ना। तो जब हमें इसे करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरलाइज में इन एलिमेंट्स को भी पुट ऑन करेंगे। ओके, तो जो प्रॉपर जर्नल एंट्रीज होती हैं हम क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ एंड दो अमाउंट, यही रहता है। ओके, अब जब हम वो फर्स्ट एंट्री करेंगे तो यहां पर वापस अगर आप देखोगे तो आपके पास ये सारे एलिमेंट्स हैं, है ना, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो हम सबसे पहले इन सारे एलिमेंट्स को जनरलाइज करेंगे। तो उसका करने का तरीका क्या है, आप कैश अकाउंट को डेबिट कर दो, मतलब सारे एसेट्स को डेबिट करो और सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करो। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, स्टॉक को हम परचेजेस लिख सकते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, डेटर अकाउंट डेबिट होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा एंड लायबिलिटीज हमारी क्रेडिट हो जाएगी। तो इसको हम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्या है स्टॉक, उसे हम लिख सकते हैं परचेजेस अकाउंट, फिर क्या है डेटर, तो हम राम अकाउंट लिखेंगे, नहीं बिकॉज और भी डेटर्स हो सकते हैं ना, मशीनरी अकाउंट, ये सारे डेबिट एलिमेंट्स को हम पुट ऑन कर देंगे। सिमरन समझो बेटा पहले, टू राजेश अकाउंट, क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है। अब आप यहां देखोगे आपके डेबिट एलिमेंट्स ज्यादा हैं और क्रेडिट एलिमेंट्स कम है। एक जनरल एंट्रीज में ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो किस चीज की कमी है यहाँ पर, कैपिटल की। तो आप अगर डेबिट में देखोगे तो दिस इज 130 190, डेबिट में 190 है और यहाँ पे 30 है, तो दैट मीन्स 160 का गैप है। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे टू क्रेडिटर, सॉरी, हाँ, टू कैपिटल अकाउंट, दैट वुड बी 1,60,000। ओके, ये आप बीइंग लिख सकते हो इसमें, बीइंग द बैलेंसेस ऑफ अबव एलिमेंट्स। हमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, ये सारे एलिमेंट्स के हमारे पास बैलेंस थे एट द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ, अप्रैल मंथ। अगर मुझे डेट भी डालनी है तो मैं अपनी मर्जी से 1 अप्रैल की डेट डालूं, क्योंकि अप्रैल के स्टार्टिंग का है। समझ आया बेटा? नाउ नेक्स्ट, अब हम 4 अप्रैल की एंट्री करते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स बेचा है हमने कैश में। दो एलिमेंट क्या है, कैश और सेल्स। कैश रियल अकाउंट है, आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो इसे हम करेंगे डेबिट।
कैश अकाउंट डेबिट, ओके 7,000, और सेल हमारा क्रेडिट है, इनकम है, इसलिए हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे। ओके, इसके बाद 6th, गुड्स रिटर्न बाय राम। राम ने 1,000 रुपीज का गुड्स रिटर्न कर दिया। रिमेंबर ये यही राम है जो हमारा डेटर है, जिसे हमने कभी गुड्स बेचे होंगे, उसी ब्याह पर हमें इनसे 50,000 रुपीज लेना है। और अभी हम क्या करेंगे कि इन्होंने 1,000 का गुड्स हमें रिटर्न कर दिया, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज सेल्स रिटर्न। वैसे भी जब भी बाय लिखा होगा, रिटर्न बाय दैट, तो वो सेल्स रिटर्न ही है। अगर रिटर्न टू है तो वो परचेज रिटर्न, सिंपल। तो ये सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। रीजन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, फिर हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे वापस। दिस इज फॉर द डेट, डेट particulars, LF, again we have two amounts। तो हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं। अब नेक्स्ट की डेट क्या है? 10th। सो 10th अप्रैल पे चलेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश, लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 फॉर 9,000। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट पर एमआरपी कितना है। तो अगर एमआरपी 10 है बट वो आपको दे रहा है 9,000 में, तो 1,000 ट्रेड डिस्काउंट है जिसे हम शो नहीं करते। तो सिंपली आपने गुड्स खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट, टू, किससे खरीदा है? राजेश। मैं अभी के लिए बीइंग अवॉइड कर रहा हूं, बट आपको लिखना है अगर आप जब भी क्वेश्चन करोगे तो। आगे बढ़ते हैं। 15, बॉट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 15,000 फ्रॉम राकेश लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। राकेश से हमने गुड्स खरीदा है 15,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 1,500 का डिस्काउंट खत्म हो गया, बचा 13,500। फिर है 5% कैश डिस्काउंट, है ना? तो 5% का कैश डिस्काउंट होगा, लेकिन ये कौन से वैल्यू पर होगा? जितना वो पेड कर रहा है, वो सारा अमाउंट नहीं पेड कर रहा। तो रिमेंबर दिस, हम इसका समझें। ये हमने राकेश से खरीदा है गुड्स। राकेश ने हमें ऑफर किया है कि भाई हम आपको 5% का कैश डिस्काउंट देंगे, जिसे हम ट्रेड अकाउंटिंग में शो करते हैं, है ना? तो लेकिन अब ये बात है कि आप जितनी पेमेंट करोगे उतना ही तो डिस्काउंट देगा वो। आप अग्री हुए हो कि आप 40% पे करोगे। 40% का मतलब हुआ कि आप 4,400 की पेमेंट करोगे, राइट? तो बच गया जो 8,100, वो क्रेडिट पर हो गया, मतलब वो पेमेंट आप अभी नहीं कर रहे हो, वो बकाया रह गया। अब आप जब ये पेमेंट करने को रेडी हो, तो उसने आपसे ये कहा कि भाई अगर आप ये पेमेंट कर रहे हो तो उसने आपको 5% का डिस्काउंट ऑफर किया था, तो वो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? तो इसका 5% कितना हो जाएगा? 10% होता है 540, 5% हो जाएगा 270। तो दैट मीन्स 5,130 रुपीज की पेमेंट आपको करनी पड़ी। अभी से एक एंट्रीज में क्या क्या होगा केयरफुली समझो।
इस दोनों एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तो परचेज होगा आपका 13,500 का, गुड्स आपने खरीदा है 13,500। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 13,500। क्लियर बेटा? अब दूसरी चीज है, इसके बदले में आपने पेमेंट कितनी की है, कैश गया कितना है आपका ये, ओके। तो टू कैश अकाउंट 5130, और ये डिस्काउंट आपको मिला है या आपने दिया है? मिला है, दैट इज योर बेनिफिट। तो इसको हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। $270। अब बच गया ये 8100, इसका क्या होगा, इतना अमाउंट ड्यू रह गया है ना, बाय द नेम। गिवर कौन है, राकेश, तो राकेश के नेम पर रह जाएगा 8100। ये हो गई हमारी एंट्री कंप्लीट। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश 40% अमाउंट पेड, ओके। 20 में है पेड टू राजेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। लेट्स चेक इट आउट कि राजेश के साथ हमारा कैलकुलेशन कितना है। सबसे पहले राजेश ये रहा 30,000 का, है ना, तो 30,000 का राजेश ये रहा। फिर राजेश से हमने यहां पे तो कुछ नहीं है, राजेश एक यहां पर भी है 9,000 का, ओके। तो 30,000 का अभी हमने देखा इनिशियली था वो, और 9,000 का आपने गुड्स और खरीद लिया उससे, तो टोटल कितना ड्यू हो गया 39,000 का, और आपने उसे 38,600 की पेमेंट कर कर फुल सेटलमेंट कर दिया, है ना। तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी, अभी राकेश तो रिसीवर है राजेश, तो राजेश अकाउंट डेबिट 39,000, बट हमारा कैश गया कितना है 38,600, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। मैंने बताया था जब भी कैश पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट रिसीव होगा। आगे बढ़ते हैं। 25 रिसीव पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोपराइटर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पेड कर दिया प्रोपराइटर को, है ना। तो ये क्या है, ड्राइंग्स, कंपनी का कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कितना है 500 टू कैश अकाउंट। और एक लास्ट है हमारा 30, इसमें है कमीशन रिसीव्ड, तो दिस टाइम कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। $2,000 समझ आया बेटा? हमारी एक बार ये जनरल एंट्रीज हो गई, फिर हम सबके कॉलम बनाने पड़ेंगे हमें लेजर अकाउंट के, ठीक है। तो अब हम इसके कॉलम बनाते हैं।